हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज आपके लिए लाए 10th की न्यू वीडियो और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। तो टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम या ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम कहता क्या है, किसे कहते हैं तथा इसका सत्यापन और परिभाषा पढ़ेंगे, पहले देखेंगे। तो ओम का नियम कहते किसे हैं? तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक माने होती है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जैसे तार मान लो तो उसमें धारा का प्रवाह होगा तो उसे बोलेंगे हम चालक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्या है लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल एरिया, जैसे बोलेंगे एरिया, चालक का पदार्थ व ताप जो उसका टेम्परेचर होता है अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब है कोई भी चेंजिंग ना हो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई है, क्षेत्रफल है, ताप है आदि में कोई चेंजिंग ना हो या कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। कैसी होगी? समानुपाती। वो नियत रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हमने लंबाई में चेंजिंग नहीं की है, क्षेत्रफल में चेंजिंग नहीं की है, ना ही ताप में चेंजिंग की है, तब उसका विभवांतर जो है कैसा रहेगा? समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? V, तथा उसमें बहने वाली धारा I है, तब I समानुपाती V, अथवा लिख सकते हैं अथवा V समानुपाती I, या स्तर ताप पर। अब हमने जो है रूम टेम्परेचर पर कर लिया है, क्या कर लिया है? रूम टेम्परेचर। कोई भी तापमान में चेंजिंग नहीं होगी, तापमान को हम चेंज नहीं करेंगे। तो होता है B बराबर I R। अब I को किसका मान निकालना? I का। तो I बराबर V अपॉन R। R जो है वो नियतांक है। अब देखेंगे वेयर, I बराबर V अपॉन R। वेयर माने होता है जहां, R जो बोलेंगे वो बोलेंगे नियतांक का मतलब है प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। B होता है विभवांतर, B क्या होता है? विभवांतर। I जो होती है चालक में बहने वाली धारा। एक बार फिर रिपीट करेंगे हम आपके लिए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे या परिवर्तित ना हो तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है या नियत रहती है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर B तथा उसमें बहने वाली धारा I है तो I बराबर I समानुपाती V अथवा V समानुपाती I। तो हो जाएगा B बराबर I R। किसका मान निकालना है? I का, धारा का, तो B बटे R। तो R जो है वो क्या है? नियतांक। R जो है वो नियतांक है, चालक का प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। V जो है वो विभवांतर है, I जो है चालक में बहने वाली धारा। अब यहां से आगे करेंगे हम ओम के नियम का सत्यापन। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर क्या है? B व धारा I के मध्य एक वक्र खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। तो पहले हम इसका चित्र देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे हमने एक परिपथ लिया है। क्या लिया है? परिपथ। अब परिपथ में क्या लगाया हमने? बैटरी लगाया। ये हमारा धन सिरा है और ये हमारा ऋण सिरा है, या ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब धारा जो बहेगी वो किधर से जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यहां से धारा चली, यहां से चलने के बाद कहां पहुंची? इसका नाम है कुंजी। क्या बोलेंगे? कुंजी।
अब इसे पास, धारा इसे पास करने के बाद फिर जाएगी वो सीधे एमीटर, किसमें जाएगी, एमीटर। उसके बाद अब धारा यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंचने के बाद कुछ तो जाएगी वोल्ट मीटर में, क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर, और कुछ जाएगी इस वाले प्रतिरोध तार में। तो धारा जो है दो जगह बढ़ जाएगी, कितनी जगह, दो जगह। अब धारा दो जगह बढ़ जाएगी तो इसे बोलेंगे समांतर क्रम, समांतर क्रम। अब ये भी जो है इसे बोलेंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो धारा को मापता है, क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। उसके बाद ये प्रतिरोध, कोई तार है जो प्रतिरोध लगाया हुआ है, अब धारा ये वाले पॉइंट पे आके यहाँ मिल जाएगी, जितनी धारा यहाँ से गई है वो इस वाले पॉइंट पे आकर मिल जाएगी। उसके बाद धारा किधर आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या धारा निरंतर लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से हमें लिखना है। तो लिखेंगे ओम के नियम के सत्यापन के लिए परिपथ, परिपथ में चित्र को दिखाया गया है। अभी हमने चित्र बनाया है, ये बैटरी है, ये कुंजी है, ये एमीटर है जो धारा जाएगी। उसके बाद धारा को दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो वोल्ट मीटर में जाएगी, उसके बाद प्रतिरोध में जाएगी, लेकिन इस वाले पॉइंट पे आके फिर मिल जाएगी धारा, जितनी धारा निकली है, किधर से, पॉजिटिव चार्ज से। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए परिपथ में चित्र को दिखाया गया है। परिपथ में एक बैटरी, आपने देखा ये बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी कोमा एक एमीटर, एमीटर लग रहा है, ऊपर लग रहा है एमीटर, तथा धारा नियंत्रक, तथा प्रतिरोध तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन सी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। जो आगे हमारा टॉपिक आने वाला है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जो उसका न्यूमेरिकल जो है लगभग आता ही है हर बोर्ड एग्जाम में, और लगभग 6 नंबर का आता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक मध्य वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब वोल्ट मीटर कहते किसे हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं जिसे धारा को मापते हैं, धारा को मापते हैं। आगे देखेंगे, अब देखेंगे परिपथ में कुंजी को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, कैसे, लगाते ही धारा प्रवाहित होती है। अगर हमने परिपथ में कुंजी लगाई है तो कुंजी लगाते ही धारा प्रवाहित होगी, किधर से जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कुंजी पे पहुंचेगी। कुंजी के बाद एक बार फिर देखो, बैटरी लगाती, पॉजिटिव से किधर की ओर जाएगी, नेगेटिव की ओर। धारा फिर कहां पहुंची, कुंजी पे, कुंजी को क्रॉस करने के बाद फिर किस में जाएगी, एमीटर में। एमीटर में जाने के बाद दो भागों में बढ़ जाएगी, एक वोल्ट मीटर में जाएगी, एक प्रतिरोध तार में जाएगी, ठीक है। प्रतिरोध परिपथ में कुंजी के लगाते ही धारा प्रवाहित होती है। धारा आई का मान एमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बी वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं या मापते हैं। यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता है। दोबारा देखें, यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता है। धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होती है, अर्थात V तथा I का अनुपात प्रत्येक बार समान होता है या आता है। अब हमने ये क्या ले लिया, इसे मान लिया x, ये वाला पॉइंट, इसे मान लिया हमने y। अब ये जो है ये धारा के मान को बताएगा, किसके मान को, धारा के मान को। ये किसे बताएगा, विभवांतर। जो सीधी रेखा जो होगी वो किसे बताएगी, R बराबर V अपॉन I को। तो ये आ जाता है MCQ में या बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।